टू द न्यू वीडियो। आज हम ओ लेवल के लिए 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू सॉल्व करने वाले हैं जो कि जनवरी 2026 में पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास इज यूज टू हाईलाइट इनलाइन कोड इन W3CSS। W3CSS में इनलाइन कोड को हाईलाइट करने के लिए निम्नलिखित में से किस क्लास का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए W3 कोड स्पैन, ऑप्शन बी W3 हाईलाइट, ऑप्शन सी W3 बीजी मार्क एंड ऑप्शन डी W3 मार्क। W3CSS में इनलाइन कोड को हाईलाइट करने के लिए W3 कोड स्पैन का यूज किया जाता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। W3CSS में पैराग्राफ के बीच में लिखे किसी छोटे कोड वर्ड को अलग बैकग्राउंड और फॉन्ट के साथ हाईलाइट करने के लिए W3 कोड स्पैन क्लास का उपयोग होता है। तो ऑप्शन ए सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी डिफरेंट वेज आर देयर टू डिफाइन द बॉर्डर इमेज विड्थ CSS प्रॉपर्टी। बॉर्डर इमेज विड्थ CSS प्रॉपर्टी को परिभाषित करने के कितने अलग अलग तरीके हैं? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6 एंड ऑप्शन डी 3। बॉर्डर इमेज विड्थ CSS प्रॉपर्टी को परिभाषित करने के लिए 4 तरीके हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चार जो टाइप है ये होते हैं लेंथ, परसेंटेज, नंबर, ऑटो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, W3CSS प्रोवाइड्स विच क्लास टू रिमूव ऑल बॉर्डर्स फ्रॉम एन एलिमेंट। W3CSS किसी एलिमेंट से सभी बॉर्डर हटाने के लिए कौन सी क्लास प्रदान करता है? ऑप्शन ए W3 बॉर्डर 0, ऑप्शन बी W3 बॉर्डर नन, ऑप्शन सी W3 क्लियर बॉर्डर एंड ऑप्शन डी W3 नो बॉर्डर। W3CSS किसी एलिमेंट से सभी बॉर्डर हटाने के लिए W3 बॉर्डर 0 क्लास प्रदान करता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। यदि किसी एलिमेंट पर पहले से कोई बॉर्डर लागू है और आप उसे पूरी तरह से हटाना चाहते हैं तो W3CSS की चौड़ाई को शून्य कर देती है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which HTML tag is used to specify a footer for a document or section? किसी डॉक्यूमेंट या सेक्शन के लिए फुटर निर्दिष्ट करने के लिए किस HTML5 टैग का उपयोग किया जाता है? बॉटम फुटर, सेक्शन फुटर और डाउन फुटर होता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। HTML5 में वेब पेज के सबसे नीचे वाले हिस्से को दर्शाने के लिए सिमेंटिक फुटर टैग का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन जावा स्क्रिप्ट व्हाट डज नैन स्टैंड फॉर। जावा स्क्रिप्ट में नैन का पूर्ण रूप क्या होता है? न्यू एंड नंबर, नल एंड वाइड, नॉट अ नंबर एंड नंबर अलोकेटेड नाउ। तो NaN का पूर्ण रूप नॉट अ नंबर होता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बूटस्ट्रैप क्लास इज यूज टू क्रिएट अ रिस्पॉन्सिव टेबल दैट स्क्रॉल्स हॉरिजेंटली। हॉरिजॉन्टल रूप से स्क्रॉल होने वाली रिस्पॉन्सिव टेबल बनाने के लिए किस बूटस्ट्रैप क्लास का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए टेबल स्क्रॉल, ऑप्शन बी टेबल रिस्पॉन्सिव, ऑप्शन सी टेबल हॉरिजॉन्टल, ऑप्शन सी टेबल फ्लूइड। तो हॉरिजॉन्टल रूप से स्क्रॉल होने वाली रिस्पॉन्सिव टेबल बनाने के लिए टेबल रिस्पॉन्सिव बूटस्ट्रैप क्लास का यूज होता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बूटस्ट्रैप में जब किसी टेबल को टेबल रिस्पॉन्सिव क्लास वाले कंटेनर में रखा जाता है तो स्क्रीन छोटी होने पर वह टेबल पेज से बाहर नहीं भागती बल्कि उसके अंदर एक स्क्रॉल बार आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टूल इन फोटोशॉप GIMP इज यूज टू सेलेक्ट एरियाज बेस्ड ऑन कलर सिमिलैरिटी। रंगों की समानता के आधार पर क्षेत्रों को चुनने के लिए फोटोशॉप में किस टूल का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए लैसो टूल, ऑप्शन बी क्रॉप टूल, ऑप्शन सी मैजिक वैन टूल एंड ऑप्शन डी ब्रश टूल। तो रंगों की समानता के आधार पर क्षेत्रों को चुनने के लिए फोटोशॉप GIMP में मैजिक वैन टूल का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। मैजिक वैन टूल इमेज के उस हिस्से पर क्लिक करने के लिए उसके जैसे ही समान रंग वाले पूरे एरिया को एक बार में ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर लेता है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफॉल्ट पोर्ट नंबर फॉर सिक्योर HTTP कनेक्शंस। सुरक्षित HTTP कनेक्शंस के लिए डिफॉल्ट पोर्ट नंबर क्या है? ऑप्शन ए 80, ऑप्शन बी 21, ऑप्शन सी 443, ऑप्शन डी 8080। तो सुरक्षित HTTP कनेक्शन के लिए डिफॉल्ट पोर्ट नंबर 443 है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सुरक्षित और एनक्रिप्टेड डाटा ट्रांसफर के लिए नेटवर्क में पोर्ट 443 का उपयोग किया था, जबकि समान असुरक्षित HTTP के लिए पोर्ट नंबर 80 का यूज होता है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच CSS लेआउट मॉडल अलाउज यू टू इजीली डिजाइन अ वन डायमेंशनल रो और कॉलम लेआउट। कौन सा CSS लेआउट मॉडल आपको आसानी से एक आयामी रो या कॉलम लेआउट डिजाइन करने की अनुमति देता है? ऑप्शन ए ग्रिड, ऑप्शन बी फ्लेक्स बॉक्स, ऑप्शन सी ब्लॉक एंड ऑप्शन डी इनलाइन। तो फ्लेक्स बॉक्स CSS लेआउट मॉडल आपको आसानी से एक आयामी रो या कॉलम लेआउट डिजाइन करने की अनुमति देता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। फ्लेक्स बॉक्स एक वन डायमेंशनल लेआउट मॉडल है जो एलिमेंट्स को या तो केवल एक रो में या केवल एक कॉलम में बहुत आसानी से अलाइन करने की सुविधा देता है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच HTML एट्रीब्यूट इज यूज्ड टू रेफरेंस एन एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट फाइल। बाहरी जावास्क्रिप्ट फाइल को जोड़ने के लिए किस HTML एट्रीब्यूट का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए href, ऑप्शन बी लिंक, ऑप्शन सी src एंड ऑप्शन डी स्क्रिप्ट। तो बाहरी जावास्क्रिप्ट फाइल को जोड़ने के लिए किस HTML एट्रीब्यूट का उपयोग किया जाता है? तो ये src होती है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बाहरी जावास्क्रिप्ट फाइल का पाथ या रास्ता देने के लिए स्क्रिप्ट टैग के अंदर src यानी कि सोर्स एट्रीब्यूट का इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन AngularJS विच डायरेक्टिव बाइंड्स द एप्लीकेशन डाटा टू द HTML इनपुट कंट्रोल्स। AngularJS में कौन सा डायरेक्टिव एप्लीकेशन डेटा को HTML इनपुट कंट्रोल्स जैसे टेक्स्ट बॉक्स से जोड़ता है? ऑप्शन ए ng bind, ऑप्शन बी ng model, ऑप्शन सी ng init एंड ऑप्शन डी ng app। AngularJS में ng model डायरेक्टिव एप्लीकेशन डेटा को HTML इनपुट कंट्रोल्स से जोड़ता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ng model डायरेक्टिव HTML इनपुट एलिमेंट्स और एंगुलर डेटा के बीच टू वे डाटा बाइंडिंग बनाता है जिससे इनपुट में बदलाव होने पर डेटा अपने आप अपडेट हो जाता है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एन एन्क्रिप्शन प्रोटोकॉल यूज्ड इन वेब सिक्योरिटी। वेब सिक्योरिटी में उपयोग किए जाने वाले असमित एन्क्रिप्शन प्रोटोकॉल का उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन ए AES, ऑप्शन बी DES, ऑप्शन सी RSA एंड ऑप्शन डी ब्लोफिश। तो वेब सुरक्षा में उपयोग किए जाने वाले असमित एन्क्रिप्शन प्रोटोकॉल का उदाहरण RSA है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। RSA एक पब्लिक की एन्क्रिप्शन एल्गोरिथम है जिसमें डेटा को लॉक करने के लिए पब्लिक की और खोलने के लिए प्राइवेट की का उपयोग किया जाता है। बाकी तीनों सिमेट्रिक हैं। AES, DES एंड ब्लोफिश ये सिमेट्रिक है। RSA अनसिमेट्रिक एन्क्रिप्शन है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच CSS प्रॉपर्टी कंट्रोल द टेक्स्ट साइज। को टेक्स्ट के आकार साइज को नियंत्रित करने के लिए CSS प्रॉपर्टी का उपयोग किया जाता है। किस प्रॉपर्टी का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए टेक्स्ट स्टाइल, ऑप्शन बी फॉन्ट साइज, ऑप्शन सी टेक्स्ट साइज एंड ऑप्शन डी फॉन्ट स्टाइल। के आकार को नियंत्रित करने के लिए फॉन्ट साइज CSS प्रॉपर्टी का यूज किया जाता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। किसी भी के अक्षरों को छोटा या बड़ा करने के लिए CSS में फॉन्ट साइज प्रॉपर्टी का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ इमेज फॉर्मेट इज स्केलिंग फ्रेंडली एंड डजंट लूज क्लैरिटी व्हेन जूम्ड इन। इस किस प्रकार का इमेज फॉर्मेट स्केलिंग फ्रेंडली होता है और जूम करने पर अपनी स्पष्टता नहीं खोता? ऑप्शन ए रास्टर इमेज, ऑप्शन बी वेक्टर इमेज, ऑप्शन GIF इमेज एंड ऑप्शन डी BMP इमेज। तो कौन सा इमेज होता है? तो ये वेक्टर इमेज होता है। वेक्टर इमेज प्रकार का इमेज फॉर्मेट स्केलिंग फ्रेंडली होता है और जूम करने पर अपनी स्पष्टता नहीं खोता। तो वेक्टर इमेज होता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डू यू राइट हेलो वर्ड इन एन अलर्ट बॉक्स यूजिंग जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट का उपयोग करके अलर्ट बॉक्स में हेलो वर्ड कैसे प्रदर्शित करते हैं? ऑप्शन ए मैसेज हेलो वर्ड, ऑप्शन बी अलर्ट बॉक्स हेलो वर्ड, ऑप्शन सी अलर्ट हेलो वर्ड एंड ऑप्शन डी console.log हेलो वर्ड। तो जावास्क्रिप्ट का उपयोग करके अलर्ट बॉक्स में हेलो वर्ड कैसे प्रदर्शित करते हैं? तो ये अलर्ट हेलो वर्ड लिखकर प्रदर्शित करते हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है Which W3 CSS class is used to design a standard card with a shadow effect? शैडो प्रभाव के साथ एक मानक कार्ड डिजाइन करने के लिए किस W3 CSS क्लास का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए W3 पैनल कार्ड, ऑप्शन बी W3 कार्ड 4, ऑप्शन सी W3 बॉक्स शैडो एंड ऑप्शन डी W3 ब्लॉक कार्ड। तो शैडो प्रभाव के साथ एक मानक कार्ड डिजाइन करने के लिए W3 कार्ड 4 W3 CSS
क्लास का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। W3 CSS में सुंदर डिस्प्ले कार्ड बनाने के लिए W3 कार्ड 2 और W3 कार्ड 4, ठीक है। W3 कार्ड 2 और W3 कार्ड 4 क्लासेस होती हैं। इनमें से W3 कार्ड 4 में ज्यादा गहरा और आकर्षक शैडो इफेक्ट मिलता है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द alt एट्रीब्यूट इन एन HTML इमेज टैग? HTML में इमेज टैग में alt एट्रीब्यूट का क्या कार्य होता है? ऑप्शन ए टू चेंज द अलाइनमेंट ऑफ द इमेज का अलाइनमेंट चेंज करने के लिए। ऑप्शन बी टू प्रोवाइड अल्टरनेटिव टेक्स्ट इफ द इमेज फेल्स टू लोड। अगर इमेज लोड होने में फेल हो रहा है तो उसको अल्टरनेटिव टेक्स्ट प्रोवाइड करने के लिए। ऑप्शन सी टू लिंक द इमेज टू अनदर वेब पेज, इमेज को दूसरे वेब पेज से लिंक करने के लिए। एंड ऑप्शन डी टू इंक्रीज इमेज रिजोल्यूशन, इमेज का रिजोल्यूशन बढ़ाने के लिए। कि इमेज टैग में alt एट्रीब्यूट का क्या कार्य होता है? तो इसका कार्य होता है टू प्रोवाइड अल्टरनेटिव टेक्स्ट इफ द इमेज फेल्स टू लोड। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। यदि इंटरनेट धीमा होने या किसी खराबी के कारण फोटो लोड नहीं हो पाती तो alt में लिखा हुआ टेक्स्ट यूजर को स्क्रीन पर दिखाता है कि वहां किस चीज की फोटो थी, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which search engine operator is used to search for an exact phrase? सर्च इंजन में किसी सटीक वाक्यांश को खोजने के लिए किस ऑपरेटर का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए एंड, ऑप्शन बी कोटेशन मार्क, ऑप्शन सी एस्ट्रिक, ऑप्शन डी माइनस साइन। तो सर्च इंजन में किसी सटीक वाक्यांश को खोजने के लिए कोटेशन मार्क का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। जब आप किसी वाक्य को डबल कोट्स में लिखते हैं, जब आप किसी भी वाक्य को डबल कोट्स के अंदर रखकर सर्च करते हैं तो सर्च इंजन केवल उन्हीं पेजों को दिखाता है जहां वह वाक्य उसी क्रम में बिल्कुल सटीक लिखा हो, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच जावास्क्रिप्ट एरे मेथड एड्स वन और मोर एलिमेंट्स टू द एंड ऑफ एन एरे? कौन सा जावास्क्रिप्ट एरे मेथड किसी एरे के अंत में एक या अधिक एलिमेंट्स को जोड़ता है? ऑप्शन ए पॉप, ऑप्शन बी शिफ्ट, ऑप्शन सी पुश एंड ऑप्शन डी अनशिफ्ट। एरे मेथड किसी एरे के अंत में एक या अधिक एलिमेंट्स को जोड़ता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। पुश मेथड का उपयोग किसी एरे के बिल्कुल आखिरी स्थान पर नया डेटा जोड़ने के लिए किया जाता है, जबकि पॉप आखिरी डेटा को हटाने का काम करता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द करेक्ट HTML एलिमेंट फॉर इंसर्टिंग अ लाइन ब्रेक? लाइन बदलने के लिए सबसे सही HTML एलिमेंट कौन सा है? ऑप्शन ए ब्रेक, ऑप्शन बी LB, ऑप्शन सी BR एंड ऑप्शन डी P। ऑप्शन सी BR होता है। HTML में नई लाइन शुरू करने के लिए BR ब्रेक यूज किया जाता है। यह एक एम्प्टी टैग है जिसका कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच W3 CSS क्लास सेट्स द बैकग्राउंड कलर ऑफ एन एलिमेंट टू डार्क रेड? कौन सी W3 CSS क्लास किसी एलिमेंट के बैकग्राउंड का रंग गहरा लाल कर देती है? ऑप्शन ए W3 डार्क रेड, ऑप्शन बी W3 मैरून, ऑप्शन सी W3 रेड डार्क एंड ऑप्शन डी W3 डीप ऑरेंज। W3 CSS क्लास किसी एलिमेंट के बैकग्राउंड का रंग गहरा लाल कर देती है, W3 मैरून होती है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज SEO स्टैंड फॉर इन वेब डेवलपमेंट? वेब डेवलपमेंट में SEO का पूर्ण रूप क्या होता है? ऑप्शन ए सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक ऑपरेशन, ऑप्शन बी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ऑप्शन सी सर्च इलेक्ट्रॉनिक आउटपुट एंड ऑप्शन डी सिस्टम इनहेंसमेंट ऑब्जेक्ट। SEO का फुल फॉर्म सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिलेशनल डाटाबेस? निम्नलिखित में से कौन सा एक रिलेशनल डेटाबेस नहीं है? ऑप्शन ए MySQL, ऑप्शन बी ओरेकल, ऑप्शन सी MongoDB एंड ऑप्शन डी PostgreSQL। तो MongoDB रिलेशनल डेटाबेस नहीं है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। MongoDB एक NoSQL यानी कि नॉन रिलेशनल डेटाबेस है जो डेटा को टेबल्स के बजाय JSON जैसे डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में स्टोर करता है। बाकी तीनों रिलेशनल डेटाबेस हैं, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन CSS विच प्रॉपर्टीज यूज टू ऐड स्पेस इनसाइड एन एलिमेंट्स बॉर्डर? CSS में किसी एलिमेंट के बॉर्डर के अंदरूनी हिस्से में खाली जगह जोड़ने के लिए किस प्रॉपर्टी का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए मार्जिन, ऑप्शन बी पैडिंग, ऑप्शन सी बॉर्डर स्पेसिंग एंड ऑप्शन डी गैप। CSS में किसी एलिमेंट के बॉर्डर के अंदरूनी हिस्से में खाली जगह जोड़ने के लिए
पैडिंग प्रॉपर्टी का यूज किया जाता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कंटेंट और बॉर्डर के बीच की अंदरूनी खाली जगह को नियंत्रित करने के लिए पैडिंग का उपयोग होता है, जबकि बॉर्डर के बाहर की खाली जगह के लिए मार्जिन का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है, विच CSS फ्रेमवर्क इज बिल्ट यूजिंग द यूटिलिटी फर्स्ट कॉन्सेप्ट। कौन सा CSS फ्रेमवर्क यूटिलिटी फर्स्ट की अवधारणा पर आधारित है। ऑप्शन ए बूटस्ट्रैप, ऑप्शन बी W3 CSS, ऑप्शन सी टेलविंड CSS एंड ऑप्शन डी फाउंडेशन। टेलविंड CSS फ्रेमवर्क यूटिलिटी फर्स्ट अवधारणा पर आधारित है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। टेलविंड CSS एक प्रसिद्ध यूटिलिटी फर्स्ट फ्रेमवर्क है जहां आपको बने बनाए कंपोनेंट्स जैसे बटन कार्ड नहीं मिलते, बल्कि छोटी छोटी यूटिलिटी क्लासेस जैसे PT4 टेक्स्ट सेंटर को मिलाकर खुद डिजाइन तैयार करना होता है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए, विच HTML5 टैग इज यूज्ड टू इम्बेड इंडिपेंडेंट कंटेंट आर्टिकल्स और पोस्ट्स ऑन अ पेज। वेब पेज पर स्वतंत्र और आत्मनिर्भर लेखकों या पोस्टों को प्रदर्शित करने के लिए किस HTML5 टैग का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए सेक्शन, ऑप्शन बी div, ऑप्शन सी आर्टिकल एंड ऑप्शन डी असाइड। इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में देंगे और आपने 25 क्वेश्चंस में से जितना भी क्वेश्चन सही किया है वो स्कोर आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेंगे। आई होप आपको आज के वीडियो काफी पसंद आई होगी। अगर आपको अभी भी कोई भी डाउट या क्वेश्चन रह जाता है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक